आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये एक थ्रिलर और एक्शन मूवी है। इस मूवी की स्टोरी पुलिस और ड्रग माफिया के दरमियान घूमती है और साथ ही साथ इसमें एडल्ट सीन भी हैं, तो अंडर 18 इसे ना देखें वार्निंग के तौर पे। इस मूवी का नाम है नेक्ड सोल्जर। तो बढ़ते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है एक पुलिस स्क्वाड टीम से, जहां वो कुछ अंडरवर्ल्ड के लोगों को मार के भारी मिकदार में ड्रग्स पकड़ते हैं और टीवी में इसकी मालियत 35 करोड़ से भी ज़्यादा बताई जाती है। अब यहाँ पे इस पुलिस वाले का नाम एजेंट लॉन्ग होता है और हम यहाँ पे इसकी फैमिली को देखते हैं, जहाँ इसके घर पे कुछ मेहमान आए हुए होते हैं जो किसी बच्ची की सालगिरह की वीडियो देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं एक ब्लैक कार में, जिसमें एक लड़की भी होती है। वो इस पुलिस वाले के सारे घर वालों को मार देते हैं, यहाँ तक कि उनके घर आए हुए मेहमानों को भी। अब यहाँ पे एक बच्ची बचती है। वो लड़की कहती है ये इसको अपने साथ लेके जाएगी। अब यहाँ पे वो पुलिस वाला इनसे लड़ता है और वो भी बहुत ज़ख्मी हो जाता है और वो लड़की इसके घर को बॉम्ब से उड़ा देती है और उस बच्ची को अपने साथ ले जाती है। लेकिन किसी तरीके से पुलिस वाला उस घर से बाहर आ जाता है और यहाँ पुलिस वाले को हम हॉस्पिटल में देखते हैं जो एडमिट हो जाता है। अब यहाँ फिर से हम उस लड़की को देखते हैं जो इसकी याददाश्त को मिटा रही होती है, यानी कि इसका दिमाग ब्रेन वॉश कर रही होती है ताकि वो इसे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सके। अब मूवी 15 साल आगे 1995 में बढ़ जाती है। यहाँ एक नया पुलिस एजेंट देखते हैं, इसका नाम सैम होता है। अब यहाँ पे सीनियर पुलिस वाला कहता है कि 15 साल पहले एक पुलिस एजेंट लॉन्ग ने एक ड्रग माफिया का पर्दाफाश किया था, तो बदले में उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया, बस एक कोई बचा है और वो कहता है कि अब ये केस हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे सैम का असिस्टेंट इसे बताता है कि मिस्टर लॉन्ग आ गए हैं। अब यहाँ पे सैम कहता है कि आप हमारे साथ काम करें और वहाँ पे एक लड़की कॉफ़ी लेके आती है। वहाँ पे एजेंट लॉन्ग इसे डिटेक्ट कर लेता है कि इसके पास एक बॉम्ब होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उनकी ही एजेंट होती है और ये एजेंट लॉन्ग को टेस्ट कर रहे होते हैं कि ये अभी भी इतने तेज़ हैं या नहीं। अब यहाँ पे वो कुछ बड़े बड़े ड्रग्स डीलर के बारे में एजेंट लॉन्ग को बताता है, जिनके नाम पावर, हनी, हीलो, टाइगर, इसके अलावा और भी ड्रग्स माफिया होते हैं। अब इस लड़की का नाम होता है रोज, जिसने इस पुलिस वाले की बेटी को उठाया था। अब सैम कहता है कि वो ताइवान जा रहा है एक मीटिंग में इंटरपोल से। वो कहता है कि आप यहाँ का चार्ज संभालें। अब एजेंट लॉन्ग इससे कहता है कि वो दोबारा से इस केस को ओपन करे, उसे अपनी बेटी को ढूंढना है। अब यहाँ पे ताइपाई यूनिवर्सिटी में एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम फिनिक्स होता है और ये उसी एजेंट लॉन्ग की बेटी होती है। इसे किसी को मारने का टारगेट मिलता है और यहाँ हम एक और लड़की को देखते हैं, इसका नाम आईवी होता है। इसे एक जिमी नाम के आदमी को मारना होता है। और अब यहाँ पे हम एक तीसरी लड़की को देखते हैं, इसका नाम सेलिना होता है और इसे एक एक्सपर्ट बॉक्सर को मारने का टारगेट मिलता है। अब यहाँ पे हम आईवी को देखते हैं जो लॉस एंजलिस में एक कॉल गर्ल बन के आई हुई होती है। पहले वो जिमी के साथ टपाटप करती है, फिर जब जी भर जाता है तो उसे मारती है, लेकिन वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इतनी आसानी से नहीं मरता है। फिर ये एक तेज़दार चीज़ से इसके जिस्म की नसें काट देती है और वो मर जाता है और अब वो इसके सारे गार्ड को मार के वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे सेलिना को देखते हैं टोक्यो में, जो उस एक्सपर्ट बॉक्सर के पास आती है उसकी सालगिरह का केक लेके। वहाँ पे वो उसे पानी पिला पिला के मारती है, मतलब उसकी खूब धुलाई करती है और इसे मार देती है। अब सीन कट हो जाता है। अब यहाँ पे हम ताइवान में एक औरत और उसके बच्चे को देखते हैं, जहाँ किसी ने उसके पति को मार दिया होता है। अब वहाँ पे एक अंडरवर्ल्ड का डॉन आता है और वो इस औरत से कहता है कि मेरे साथ पंगा लेने का यही अंजाम होना था, और वो इस औरत को भी मारने वाला होता है। तभी वहाँ पे हम फिनिक्स को देखते हैं और यही इसका अगला टारगेट होता है। अब ये इसके सारे आदमी को मार देती है और उसके साथ अपने टारगेट को भी। तभी वहाँ पे एक आदमी इसे मारने लगता है तो इसके मुंह से कपड़ा हट जाता है। अब वो औरत कहती है कि मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है और मुझे पता है कि तुम मुझे मार दोगी। वो कहती है कि मेरे बच्चों को छोड़ दो, वो छोटे हैं, लेकिन फिनिक्स वहाँ से चली जाती है। अब ये 3 साल पहले का ख्याल देखती है जब ये ट्रेनिंग कर रही होती है, और जब ये गन शूटिंग ट्रेनिंग कर रही होती है तभी वहाँ पे एक लड़की धक्का देती है और गलती से वो तीर एक लड़के को लग जाता है इससे। अब इसको वहाँ पे पुराने ख्याल भी आते हैं अपने माँ बाप के। अब सीन स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ हम फिनिक्स और इसके साथ एक स्कूल की इसकी फ्रेंड को देखते हैं। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम हमें आगे जाके पता चलेगा। अब यहाँ पे हम सैम को देखते हैं और वहाँ पे फिनिक्स भी होती है। तभी फिनिक्स का टीचर सैम से तारीफ करवाते हुए कहता है कि ये मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, और फिनिक्स का टीचर उसे ये बताता है कि वो इंटरपोल पुलिस से है। अब सैम यहाँ पे इसे अपना कार्ड देता है। अब यहाँ पे एजेंट सैम एजेंट लॉन्ग को बताता है कि कल रात किसी सस्पेक्ट ने उसे मार दिया है, और वो एजेंट लॉन्ग से कहता है कि उसने उसी को ही जान से मारा है, उसके बाकी लोगों को बस ज़ख्मी किया है। और वो कहता है कि वहाँ पे एक औरत भी थी जिसके पति को उसने मारा था। एजेंट लॉन्ग कहता है
कि उस किलर ने उसके पति का बदला लिया और उनकी जान बचाई है, वो कभी भी नहीं बताएंगे उस किलर के बारे में। एजेंट लॉन्ग कहता है कि वो अपनी छोटी बेटी से मिलकर वहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसकी फैमिली के मरने के बाद इसने एक लड़की को गोद लिया हुआ होता है और ये इसकी बेटी होती है। अब यहाँ पे मैडम रोज फिनिक्स से कहती है कि तुम्हें उस औरत और उस बच्ची को मार देना चाहिए था। अब यहाँ पे उसका दोस्त ड्रैगन आता है और वो कहता है कि उस औरत और उस बच्ची को मारने के लिए भेजा है रोज ने उसे, इसलिए वो कहता है कि उन्हें मरना ही होगा और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे इसके स्कूल की दोस्त आ जाती है। अब फिर से फिनिक्स 1992 का ख्याल देखती है जहाँ उनकी फाइनल ट्रेनिंग होती है और वहाँ पे या तो जीना था या मरना, और वहाँ पे भी ड्रैगन उसकी मदद करता है और ये ड्रैगन की मदद करती है। यहाँ पे ड्रैगन उसे पसंद करता है। अब हम फिनिक्स को स्कूल में देखते हैं जहाँ एजेंट सैम आगे खड़ा हुआ होता है, वहाँ पे इसके इंतज़ार में। वहाँ पे वो इसे मैसी कहता है, इसने वहाँ स्कूल में अपना नाम मैसी रखा हुआ होता है। अब यहाँ पे सैम उससे जिक्र करता है कि वो एक केस पे काम कर रहा है, इसलिए वो यहाँ कुछ दिन और रुकेगा। यहाँ मैसी उससे पूछती है कि कौन से केस पे, तो वो बताता है कि उस गैंग लीडर के केस पे। यहाँ वो उससे पूछती है कि कोई सबूत है उसके बारे में, वो कहता है कि अभी तक कुछ नहीं। अब मैसी वहाँ से चली जाती, तभी वहाँ पे इसे इसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो कहता है कि वहाँ गैंग लीडर के मर्डर पे जो वहाँ किलर था उसका डीएनए एजेंट लॉन्ग की बेटी से मिलता है। अब एजेंट लॉन्ग को सैम का असिस्टेंट बताता है इस डीएनए की रिपोर्ट के बारे में और एजेंट लॉन्ग भी अब वहाँ ताइवान चला जाता है। अब यहाँ पे एजेंट लॉन्ग एजेंट सैम से मिलता है जहाँ वो इसका इंतज़ार कर रहा होता है। अब वहाँ पे मिस माओ को देखते हैं, ये वही औरत होती है जो उस रात वहाँ पे मौजूद थी जब फिनिक्स उस अंडरवर्ल्ड को मारती है। एजेंट लॉन्ग इसे अपनी सारी फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाता है और वो उससे कहता है कि वो अपनी बेटी को 15 साल से ढूंढ रहा है। तब वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब एजेंट सैम वहाँ इसका स्केच तैयार करवाता है और दूसरी तरफ आईवी उसी बुटीक में जाती है अपना ड्रेस लेने के लिए जहाँ उसे अगला मिशन मिला होता है। लेकिन वहाँ पे एक आदमी होता है, वो इसे अपना नाम हनी बताता है और ये भी अंडरवर्ल्ड डॉन होता है क्योंकि उसके पहले कुछ दोस्त मर चुके थे और अब ये वहाँ ईवी से लड़ता है और वो भी इसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो इसे ऐसे पटक पटक कर मारता है जैसे धोबी कपड़े धोता है और वो मर जाती है। अब यहाँ एजेंट सैम इस स्केच को देख रहा होता है और इसे ये स्केच मैसी से मिलता जुलता लग रहा होता है और इधर रोज को भी पता चल जाता है एजेंट लॉन्ग के बारे में और वो इसे मारने के लिए इसकी बेटी को ही तैयार करती है। अब एजेंट लॉन्ग अपने घर आता है अपनी छोटी बेटी के पास जो उसने गोद ली हुई होती है। वहाँ मैसी को देखते हैं जो इसकी छोटी बेटी की ट्यूशन टीचर बन के आई हुई होती है वहाँ पे। अब वो लॉन्ग को देखती है तो इसे कुछ याद आता है। एजेंट लॉन्ग को भी इसे देखकर ऐसा लगता है शायद वो इसकी बेटी है क्योंकि एजेंट लॉन्ग इसके हाथ में गन देख लेता है जो इसे मारने आई हुई होती है। अब वो वहाँ पे पुरानी वीडियो चलाता है इसकी बर्थडे वाली और तब उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों बाप बेटी हैं और वो इसकी बड़ी बहन है। अब वो वहाँ से भाग जाती है जहाँ ड्रैगन मिस्टर लॉन्ग पे हमला करता है और वो कहता है कि वो उनका पीछा ना करे। अब यहाँ ड्रैगन और फिनिक्स को एक साथ देखते हैं जो इसे बताता है कि आईवी मारी गई है और इसे टाइगर और हनी ने मारा है। अब वहाँ पे उनके ऊपर हमला होता है और ये टाइगर और हनी के लोग होते हैं। वहाँ हम इसकी दोस्त को देखते हैं जो इसके साथ स्कूल में थी, इसका नाम टिंग होता है। अब वो भी इनके ऊपर हमला करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो टाइगर और हनी के लिए ही काम कर रही थी। अब जब वो हमला करती है वो तीर ड्रैगन को लगते हैं और ड्रैगन उसे मार देता है। वहाँ पर अब ये दोनों वहाँ से भागते हैं और वहाँ पर ड्रैगन मर जाता है और अब मैसी वहाँ से भाग जाती है और तभी वहाँ पे सैम और मिस्टर लॉन्ग भी वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से जा चुकी होती है। अब वहाँ पे मैसी वो चिप निकाल देती है जो रोज़ ने उसकी गर्दन में लगाई हुई होती है जिससे वो सबको ट्रैक करती है और यहाँ पे रोज़ सेलिना को भी वापस बुलवा लेती है फिनिक्स को मारने के लिए। अब यहाँ एजेंट लॉन्ग एजेंट सैम से कहता है कि रोज़ चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो फिर से हमला करवाएगी। अब एजेंट सैम एजेंट लॉन्ग से कहता है कि हम आपकी गर्दन के पीछे एक चिप इंजेक्ट करेंगे जिससे हम आपको ट्रैक कर सकें। अब यहाँ पे एजेंट लॉन्ग को फेक कॉल आता है उसकी छोटी बेटी के स्कूल से कि उसने स्कूल में लड़ाई की है। वहाँ जाने पर सेलिना और एक और लड़की जो फिनिक्स से नफरत करती थी जब उनकी ट्रेनिंग हो रही थी क्योंकि वो लड़की ड्रैगन को पसंद करती थी, वो दोनों मिस्टर लॉन्ग पे हमला करती हैं जहाँ मिस्टर लॉन्ग उन्हें बहुत मारता है। तभी वहाँ पे रोज़ इसके ऊपर गन तान लेती है और यहाँ पे एजेंट सैम के पास कॉल आता है कि रोज़ ने उसे पकड़ लिया है यानी मिस्टर लॉन्ग को। इसलिए एजेंट सैम इससे कहता है कि जीपीएस पे नज़र रखो ताकि इससे मैसी का पता चल सके। और अब यहाँ पे मैसी एजेंट सैम की गाड़ी में ही होती है और यहाँ सैम इसे बताता है कि मिस्टर लॉन्ग उसके फादर हैं। वो इससे पूछती है कि वो इसकी मदद क्यों कर रहा है
वो कहता है कि वो उससे प्यार करता है। अब वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ एजेंट सैम अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ उसे बचाने के लिए जाता है। और इधर हम देखते हैं कि सेलिना रोज के साथ धोखा करती है, उसके भाई पावर और हनी टाइगर के साथ मिलके। अब वहाँ पे लड़ाई होती है उनमें, जहाँ सेलिना और रोज आपस में लड़ती हैं और रोज के साथ एक और लड़की वो हनी और टाइगर से लड़ती है। अब वहाँ वो दोनों उस लड़की को मार देते हैं और यहाँ पे अब रोज को भी मार देते हैं और सेलिना इसे मारती है। अब यहाँ पे फिनिक्स भी आ जाती है और अब वो वहाँ जाके अपने पिता और अपनी बहन को छुड़वाती है। और अब यहाँ पे सैम भी वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ मिस्टर लॉन्ग और उसकी बेटी हनी और टाइगर को मार देती है और बाद में पावर को भी। और यहाँ पे फिनिक्स सेलिना को भी मार देती है, क्योंकि सेलिना को लगता है कि इसे जेल जाना पड़ेगा, इसलिए वो अपनी रस्सी काट लेती है। और यहाँ फिनिक्स और सैम दोनों एक दूसरे से इजहार करते हैं और यहाँ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।